नमस्कार। सत्यराज ब्लॉग्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का टॉपिक है कि अगर एयरलाइंस का टिकट कंफर्म मिल जाता है और यात्रा से पहले ही उस टिकट को फ्लाइट कैंसिल का डिफेंस लेकर के कैंसिल कर दिया जाए, तो क्या ऐसे में हम जो टिकट खरीदने के द्वारा जो संविदा हुई है उस संविदा को परिवर्तन करा सकते हैं, या उससे जो क्षति हुई है कैंसिल होने से उसकी क्षतिपूर्ति की मांग कर सकते हैं। तो ठीक है फ्रेंड, आज का टॉपिक यही है कि क्या किसी संविदा को हम स्पेसिफिकली यानी निर्दिष्ट परिवर्तन करा सकते हैं या नहीं करा सकते, तो क्या उसके बदले क्षतिपूर्ति की मांग की जा सकती है। तो चलिए फ्रेंड, अगले स्लाइड्स पे इसे एक प्रश्न के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। और ये प्रश्न बिहार सुप्रीम जुडिशियल सर्विसेज में पूछा जा चुका है। तो फ्रेंड्स, सवाल आपके समक्ष आ रहा है प्रॉब्लम के तौर पे, और वो प्रश्न या प्रॉब्लम ये है कि एक व्यक्ति है जो पटना से दिल्ली बाय एयर जाना चाहता है 10 व्यक्तियों के साथ, और जाने से 2 महीने पहले उसने एयरलाइंस का टिकट बुक करा लिया, ठीक है। लेकिन जाने से 1 महीने पहले एयरलाइंस ने इन्फॉर्म किया कि फ़्लाइट कैंसिल हो गई है, और इस वजह से उन्होंने जो टिकट खरीदा है वो भी कैंसिल हो गया। ए इससे ग्रसित होकर के स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत एक वाद कोर्ट में दाखिल कर देता है एयरलाइंस के खिलाफ, और ये मांग किया कि जो ए ने टिकट खरीदी है उसका एयरलाइंस दूसरा इंतजाम करे जिससे कि वो पटना से दिल्ली जा सके। अब सवाल ये है कि क्या ए ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को वैलिडली विधिवत इन्फोर्सेबल करा सकता है या नहीं। तो हमें प्रावधान के अंतर्गत हमें बताना है कि अगर वो ऐसे संविदा को इन्फोर्स विधिवत करा सकता है या नहीं, और नहीं करा सकता तो उसके पास क्या अन्य उपचार है। ठीक, दिए गए प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 के सेक्शन 14 को देखना पड़ेगा। याद रखिएगा, सेक्शन 14 में 2018 में अमेंडमेंट हुआ है, ठीक। और आपके समक्ष जो आ रहा है प्रोविजन वो अमेंडेड फॉर्म में आया हुआ है, ठीक। तो सेक्शन 14 कहता है कॉन्ट्रैक्ट नॉट स्पेसिफिकली एनफोर्सेबल, यानी कि वो संविदा जो निर्दिष्ट परिवर्तनीय नहीं हो सकते हैं। वो 5 कंडीशन आपके समक्ष आ रहा है। उनमें से पहला है कि वेयर पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट हैज ऑब्टेन्ड सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। यानी कि ऐसा कोई संविदा है जो इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट था, ठीक, उसके बदले कोई सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस सेक्शन 20 के अंतर्गत कर दिया गया है, ठीक है। तो अगर हो गया है तो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट को फिर इन्फोर्स नहीं किया जाएगा। बी वेयर द कॉन्ट्रैक्ट the performance of which involves the performance of continuous duty which court cannot supervise, यानी कि ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसका परफॉर्मेंस कराने के लिए कोर्ट को लगातार सुपरविजन कराना पड़ेगा, यानी कि लगातार कोर्ट को कंटिन्यूस ड्यूटी देते हुए सुपरवाइज करनी पड़ेगी। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट का भी पालन नहीं कराया जा सकता। तीसरा है जहाँ कॉन्ट्रैक्ट विच इज सो डिपेंडेंट ऑन द पर्सनल क्वालिफिकेशन ऑफ पार्टीज दैट कॉन्ट्रैक्ट कैन इन्फोर्स स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ इट्स मटेरियल टर्म, यानी कि एक ऐसे संविदा है जो कि पर्सनल क्वालिफिकेशन, जैसे एक आर्टिस्ट है, सिंगर है या पेंटर है, वो उस पर बेस कर रहा है, ठीक है। लेकिन वो किसी वजह से उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा नहीं करा पा रहा है, तो अगर नेचुरली कोई प्रॉब्लम अगर आ गई है तो फिर ऐसे व्यक्ति को बाध्य नहीं किया जाएगा कि वो कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करे। नाउ फोर्थ ग्राउंड है कि कॉन्ट्रैक्ट विच इज इन इट्स नेचर डिटर्मिनेबल, यानी कि वो संविदा जो खुद ब खुद स्वतः समाप्त हो जाती है, ठीक है। या तो इन्फोर्सेबल अनफेयर एडवांटेज हो रहा है, अनफोर्सिन हार्डशिप है, एक ऐसी समस्या आ रही है जो कि किसी ने संविदा बनाते वक्त की भी नहीं थी, या इनइक्विटेबल है, पक्षपाती हो जाएगा, यानी कि ऐसी संविदा है जो स्वतः अपने आप समाप्त हो जाएगा। तो फिर ऐसा कॉन्ट्रैक्ट को भी लीगली या वैलिडली इन्फोर्सेबल नहीं कराया जा सकता।
ठीक है। कुछ और अलग पॉइंट्स आए हैं, देखिए, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय ट्रस्टी इन एक्सेस ऑफ हिज पावर्स या इन ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। ठीक, अगर कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो ट्रस्टी ने कर रखा है और ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किया जो उसके पावर में था ही नहीं, यानी उसके अथॉरिटी में नहीं था और उसने ऐसा समझौता कर दिया है, ठीक, तो ट्रस्ट का जब ब्रीच होगा तो ऐसे जो एक्सेस पार्ट जो चला गया है समझौता का, उसको इन्फोर्स नहीं कराया जाता। सेक्शन 11(2) ऑफ द स्पेशल रिलीफ एक्ट इसे बार करता है। और नेक्स्ट है द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ अ पार्ट ऑन सिविल कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट एनफोर्सेबल, यानी कि सेक्शन 12 जो कहता है स्पेशल रिलीफ एक्ट का कि कोई ऐसा समझौता है जिसका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस तो कराने की बात की जा रही है, लेकिन एक दो पार्ट बटा हुआ, यानी कि ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो आधा तो हो सकता है आधा नहीं हो सकता है। ठीक है, यानी समझौता को अगर दो पार्ट में किया जाए तो हाफ पार्ट तो इन्फोर्स हो जाएगा, लेकिन दूसरा जो पार्ट है वो इन्फोर्स नहीं हो पाएगा। ठीक है, और ना उसको हम सेवर कर सकते हैं, यानी कि दोनों अलग अलग भी नहीं कर सकते। तो ऐसी समझौता जो पेशोपेश में है कि किसको करे किसको ना करे और उसको अलग नहीं किया जाता है, तो ऐसे समझौता का भी विधिवत पालन नहीं कराया जा सकती है। और लास्ट है कि नो कॉन्ट्रैक्ट टू रिफर प्रेजेंट और फ्यूचर डिफरेंसेस टू आर्बिट्रेशन। ठीक, आर्बिट्रेशन एक्ट 1940 के अंतर्गत कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है कि अगर प्रेजेंट का डिस्प्यूट हो या फ्यूचर का डिस्प्यूट हो और पक्षकारों ने ये सहमत बना लिए, करार कर लिए कि कोई भी मामला अगर होता है तो इसको हम आर्बिट्रेशन क्लॉज से 1940 से सॉल्व कराएंगे। ठीक है, तो ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट अगर हो गया है तो उसको भी स्पेसिफिकली इन्फोर्स नहीं कराई जा सकती। अब सेक्शन 20 सबसेक्शन 1 पे आते हैं, जो कि सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करता है, जो ये कहता है कि वेयर द कॉन्ट्रैक्ट इज ब्रोकन, किसी वजह से कॉन्ट्रैक्ट इज ब्रोकन, टूट जाता है ड्यू टू नॉन परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस बाय एनी पार्टी, द पार्टी हु सफर्स। ठीक है, समझौता भंग होने की वजह से जिस पक्षकार को चोट पहुंची है, जो ग्रसित हुआ है, वो उसके पास एक ऑप्शन है कि जो एक्चुअल जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके बदले कोई सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस वो उस समझौता के बदले करवा सकता है थ्रू अ थर्ड पार्टी और थ्रू इट ओन एजेंसी। ठीक, और साथ ही साथ कैन रिकवर्ड एक्सपेंसेस, जो भी खर्चा हुआ है, जो एक्चुअल कॉस्ट एक्चुअल इनकर्ड हुआ है या उसको तकलीफ हुई है, जितनी भी तकलीफ हुई है यानी क्षति हुई है, उसकी क्षतिपूर्ति के तौर पे वो एक्सपेंसेस का भी डिमांड कर सकता है उस पक्षकार से जिसने समझौता भंग की है। ठीक है, ये सेक्शन 20 सबसेक्शन 1 ये अमेंडमेंट 2018 के बाद से जोड़ा गया है। ठीक है, तो अब हम अपने प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। तो इसमें देखिए, इसमें होगा क्या कि जो अबव कॉन्ट्रैक्ट है ए और एयरलाइंस के बीच में, वो स्पेसिफिकली इन्फोर्स नहीं हो सकता है, क्योंकि सेक्शन 14(1)(a) के अनुसार जो ये कहता है कि अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट का सब्स्टिट्यूट परफॉर्मेंस करा दिया जाए तो जो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट है उसको स्पेसिफिकली यानी वैलिडली इन्फोर्सेबल यानी पालन नहीं कराया जा सकता है। ठीक है, तो इसलिए ए और एयर इंडिया के बीच में जो भी कॉन्ट्रैक्ट है, अगर सब्स्टिट्यूट परफॉर्मेंस के लिए एयर इंडिया प्रबंध कर देती है, यानी कि दूसरे प्लेन से अगर ए को पटना से दिल्ली भेज देती है, तो ये सब्स्टिट्यूट परफॉर्मेंस होगा और जो हर्जाना यानी एक्सपेंसेस जो डिमांड करेगा ए, अगर एयर इंडिया देने को तैयार हो जाए तो ये समझौता को जो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट है उसका स्पेसिफिकली यानी निर्दिष्ट परिवर्तन तो नहीं होगा, लेकिन सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस की वजह से ये रेमेडी या उपचार ए को दिलाया जा सकता है। अकॉर्ड ऐसा डायरेक्शन एयर इंडिया को कर सकता है। ठीक है, यानी कि सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस यानी दूसरे प्लेन्स को भेजा जाए, प्लस जो उसको नुकसान हुआ है उसको नुकसान की भरपाई एयर इंडिया से करवा दिया जाए। ये डायरेक्शन न्यायालय एयर इंडिया को दे सकता है। दैट्स इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगले वीडियो पे हम नए प्रश्न के साथ और नए प्रावधान और केस लॉ के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।